उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के आम आदमी को अपना बनाने की कसरत में लगी है आम आदमी पार्टी। और देखा जाए तो उम्मीद से परे अपना वर्चस्व स्थापित करने में ये उभरता हुआ दल कुछ हद तक सफल भी है। राज्य में सरकार बदले न बदले, लेकिन जनता के विचार बदलने में आपको कामयाब माना जा रहा है, क्योंकि उनके दावों से लेकर उनके ऐलानों तक जनहित के जो मुद्दे दिखे वो यही कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की नब्ज बखूबी टटोली है, और ये बात उनके 6 के 6 दौरों में स्पष्ट तौर पर दिखती भी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जीत का परचम लहराने के लिए खूब पसीना बहाते दिख रहे हैं। इसके तहत वो अब तक उत्तराखंड में 6 दौरे पूरे कर चुके हैं। खास बात यह है कि आपने अपने 6 के 6 दौरों में 6 बड़े दांव खेले हैं। अरविंद केजरीवाल का पहला दौरा उत्तराखंड में 11 जुलाई को रहा। उनके पहले दौरे की पहली गारंटी मुफ्त बिजली रही। उन्होंने जनता को साधते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही कहा कि बिजली के पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। उनके इस ऐलान से राज्य की दोनों मुख्य पार्टियां यानी भाजपा और कांग्रेस के भीतर हलचल मच गई थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल मायनों में जंग अभी शुरू ही हुई थी। इसके बाद केजरीवाल अपने दूसरे दौरे पर 17 अगस्त को देहरादून पहुंचे। इस बार उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए कर्नल अजय कोठियाल को राज्य में आपका चेहरा घोषित किया। इसके पीछे उनकी मंशा सैन्य वोटरों को साधने की भी रही। कोठियाल की छवि और उनका सेना से नाता दोनों ही आपके लिए जितना फायदेमंद था, उतना ही बड़ा खतरा वो बाकी दलों के लिए बन गए। केजरीवाल लेकिन यहाँ नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल इसके बाद 19 सितंबर को उत्तराखंड अपने तीसरे दौरे पर आए। इसमें उन्होंने युवाओं को साधने की कोशिश की। वो जानते थे कि राज्य में रोजगार गंभीर समस्या है, इसलिए केजरीवाल की तीसरी गारंटी युवाओं को रोजगार देने की रही। उन्होंने कहा उनकी सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। सरकारी में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी, और साथ ही जब तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हर परिवार से एक युवा को 5,000 महीने रुपए दिए जाएंगे। अपनी घोषणाओं से युवाओं को लुभाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री चौथे, 5वें और फिर 6ठे दौरे पर भी राज्य में हुंकार भरने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चौथे दौरे पर बड़ा दांव खेलते हुए सत्ता में आने पर मुफ्त तीर्थ यात्रा का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम दिल्ली की तरह यहाँ भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या की यात्रा बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ और सिख समुदाय के लोगों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त में कराए जाएंगे। इसके बाद अपने 5वें दौरे में केजरीवाल हल्द्वानी पहुंचे। उनकी 5वीं गारंटी महिलाओं को भत्ता देने की रही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर माह 1000 से 10,000 रुपए डाले जाएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा 1000 रुपए महीने आएंगे। यानी एक दांव से केजरीवाल महिला वोटरों को रिझाते दिखे, पर वो यहाँ भी नहीं रुके। वो इस सोमवार यानी 3 जनवरी को अपने 6वें दौरे पर देहरादून पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपना 6वां अहम कदम रखा। कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की 5वीं गारंटी शहीदों के स्वजनों को 1 करोड़ और पूर्व फौजियों को सरकारी नौकरी देने की रही। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनती है तो भूतपूर्व सैनिकों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदारी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सरकार आने के बाद अगर राज्य का रहने वाला सैनिक कहीं भी शहीद होगा, उनके परिवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोठियाल उनके घर जाकर 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपेंगे। कुल मिलाकर अपने 6 दौरों में आप संयोजक राज्य के सभी अहम वर्गों को अपने पाले में करने की कोशिश करते दिखे। उनके ऐलानों में भी उन्हीं तमाम बातों का जिक्र है जिनकी जनता को जरूरत है। यही कारण है कि उनका हर दौरा बाकी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल दल और जनता दोनों जानते हैं कि केजरीवाल की घोषणाएं हवाई नहीं होती, इसलिए राज्य में इस उभरते हुए तीसरे विकल्प से राजनीतिक दलों को सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।